फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू में हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले बेसिक इंट्रो देखते हैं। सेल्स आर द बॉडीज स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। दे आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, ईच ऑफ विच हैज़ स्पेशलाइज फंक्शन। सेल्स होती है जो कि बॉडी की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है और यही सेल्स मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती है। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। और टिश्यू एक ग्रुप मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम, ईच ऑफ विच परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। ऑर्गन होता है जो कि एक सिस्टम का निर्माण करता है। ऑर्गन मिलकर सिस्टम का निर्माण करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एट्सेट्रा। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है टिश्यू की। टिश्यू इज ए कलेक्शन ऑफ द सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म रिलेटिवली कॉमन फंक्शन। टिश्यू होता है जो कि सेल्स का समूह होता है और वह सिमिलर स्ट्रक्चर एंड कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ टिश्यू। टिश्यू मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ आता है नर्वस टिश्यू। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सेल्स आर द क्लोजली पैक्ड विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस, लाई ऑन मेम्ब्रेन। इनकी जो भी सेल्स होती है वो पैक होती है विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस। इनकी सेल्स के अंदर कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है। अब देखते हैं लोकेशन। यह फाउंड कवरिंग ऑफ द बॉडी एंड लाइनिंग कैविटी एंड ट्यूब्स। यह भी कवरिंग ऑफ द बॉडीज के अंदर, लाइनिंग कैविटीज के अंदर और ट्यूब्स के अंदर उपस्थित होता है। आउटर एंड इनर लाइनिंग ऑफ द मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन सच एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट के अंदर भी यह उपस्थित होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, हार्ट चैम्बर और यूट्रस, इसके अंदर भी यह उपस्थित होता है। फाउंड ऑन द एंटीरियर एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द बॉडी सच एज स्किन। और यह स्किन के एक्सपोज्ड सरफेस पे भी उपस्थित होता है। आल्सो फाउंड इन ग्लैंड्स, और यह ग्लैंड्स में भी उपस्थित होता है। अब देखते हैं फंक्शंस। रोल ऑफ डिफेंस एंड प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन। यह रोल ऑफ डिफेंस का कार्य करता है, जो भी इंटरनली ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करता है। सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस इन स्टोमक, स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करता है। एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब करता है फूड का। और रिमूव वेस्ट एज स्वेट इन स्किन, स्किन के अंदर जो भी वेस्ट है उसको स्वेट के थ्रू बाहर निकालने का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यू मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया जाता है। फर्स्ट सिंपल एपिथेलियल, सेकंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल। यह समान सेल की सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है। फाउंड ऑन एब्जॉर्प्टिव और सीक्रेटरी सरफेस। यह जो भी एब्जॉर्प्टिव और सीक्रेटरी सरफेस होता है वहाँ पर उपस्थित होती है। इसे मेनली 3 मेन टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट है स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू फ्लैटेंड सेल्स के रूप में उपस्थित होती है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल क्यूब लाइक सेल्स होती है। और कोल्यूमनर एपिथेलियल यह टेल सेल्स के रूप में उपस्थित होती हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल और ट्रांजिशनल। स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट केरेटिनाइज्ड एपिथेलियल और सेकंड नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियल। फर्स्ट आता है केरेटिनाइज्ड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। फाउंड ऑन ड्राई सरफेस सब्जेक्टेड टू वियर एंड टियर। यह जो भी ड्राई सरफेस होती है
उनमें पाया जाता है। कंसिस्ट ऑफ डेड एपिथेलियल सेल्स दैट हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लियर एंड कंटेन द प्रोटीन केराटिन। यह प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कहाँ कहाँ उपस्थित होता है? स्किन के अंदर, हेयर्स के अंदर और नेल्स के अंदर। अब सेकंड आता है नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट मोइस्ट सरफेस सब्जेक्टेड टू वियर एंड टीयर एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग आउट। यह जो भी मोइस्ट सरफेस होती है उनको प्रोटेक्ट करती है ड्राई होने से। कहाँ कहाँ उपस्थित होती है? कंजक्टिवा ऑफ आई, लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड वेजाइना में उपस्थित होती है। नेक्स्ट आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू composed of several layers of pear-shaped cell which are very elastic and have a capacity of dividing themselves। यह सेवरल पियर शेप में उपस्थित होती है। कहाँ कहाँ पर होती है? लाइनिंग ऑफ सेवरल पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी ट्रैक इंक्लूडिंग द ब्लैडर। ब्लैडर के अंदर जो भी होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू होता है।